Hello students, Jai Hind. Welcome to official YouTube channel of Head for Defense. This is Deepak Thakur here. Aspirants, today we will discuss some important questions related to Venn diagram. Like last week हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल्स, थोड़ी सी बेसिक्स भी किए थे और साथ में हमने इसके क्वेश्चंस किए थे. अगेन इस लेक्चर में भी हम जो है वो वेन डायग्राम के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि आपका जो है वो इस टॉपिक से एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं एफकेट के एग्जाम में, ठीक है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजीएस्ट पार्ट है, इजीएस्ट सेक्शन है ये रीजनिंग का, ठीक है, जो कि आपके एफकेट एग्जामिनेशन में आता है. ठीक, तो ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन आपको काफी ज्यादा मार्क्स भी देकर जाएगा और इजी होने के बावजूद आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो और इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है वो हम इसके टॉप 10 या बोल सकते हो टॉप बेस्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और कुछ आ सकते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्स में. ठीक है, तो एस्पिरेंट्स होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. ठीक है, तो आप जो है वो हमारे इस सीरीज में हमारा जो ये इनिशिएटिव है जहां पे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हर एक वीडियोस में आपके एग्जाम्स तक. ठीक है, आपके एफकैट, आपके एनडीए, आपके सीडीएस एग्जाम तक, सीएपीएफ एग्जाम तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाए पहले से. ठीक है, और आप जो है वो जब एग्जाम में जाओ तो आप एक कॉन्फिडेंट होकर जो है वो एग्जाम में बैठो और एग्जाम को अपेयर करो और साथ में उसको क्लियर भी करो. ठीक है, बाकी हम यहाँ पे हैं ही आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक स्टेप पर जो है वो आपको गाइड करने के लिए. ठीक है, आपको स्ट्रेटेजीज भी हम बताएंगे हाउ यू कैन इजिली क्रैक योर एफकैट, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एग्जाम्स. ठीक है, इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशली कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताएंगे. ठीक है, कि कैसे आपने जो है वो इस एग्जाम्स में क्रैक करना है और साथ में नॉट ओनली एग्जाम्स बट आल्सो एसएसबी. ठीक है, सो एस्पिरेंट्स लेट्स कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, so our first question is which one of the following diagram indicates the best relation between iron, lead and nitrogen. तो अब आपको पता कि ये तीनों जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. अगर इनमें से एक ऑप्शन में मान लो नाइट्रोजन की जगह मेटल लिखा होता तब तो होता कि आयरन और लेड आ जाते हैं उसमें, बट यहाँ पे अब क्या है कि तीनों अलग अलग एलिमेंट्स करके यहाँ पे डिनोटेड है. ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी के रिप्रेजेंट करेगा कि आयरन अलग है, लेड अलग है, नाइट्रोजन अलग है. ऑल थ्री आर डिफरेंट एलिमेंट्स. जब ऑल थ्री आर डिफरेंट एलिमेंट्स तो आपका जो है आंसर ये आ जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस. देखो, एग्जामिनेशन, क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है और प्रैक्टिस सेट में भी आ सकता है. मतलब कि ये आपका क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आ सकता है और प्रैक्टिस में भी आ सकता है. बट एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जाम जो आप दे रहे हो वो एक प्रैक्टिस है ना, वो तो एक फाइनल एग्जाम है ना जिसमें आप दोगे. जैसे कि आप एफकैट का एग्जाम देते हो तो ऐसा तो नहीं है कि जब आप एफकैट का एग्जाम देने जाते हो तो दैट एग्जाम आर ओनली प्रैक्टिस फॉर यू, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो पहले करते हो, है ना. प्रैक्टिस तो आप जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तब प्रैक्टिस होती है. बट जब आप फाइनली अपेयर हो रहे हो एग्जाम में, वो तो एक एग्जाम है, वो तो एक फाइनल एग्जाम है. तो आप क्या करते हो, एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस, क्वेश्चन. क्वेश्चन जो है वो दोनों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब भी तो क्वेश्चन ही पढ़ोगे ना वहां पे आप. तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन वो एग्जाम में भी आ सकता है, वो प्रैक्टिस में भी आ सकता है. तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन बल्ब, लैंप एंड लाइट. देखो, बल्ब, लैंप एंड लाइट के बीच में क्या रिलेशन है. अब अगर आप बात करोगे बल्ब, लैंप, लाइट, तो बल्ब और लैंप दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये लाइट आ गई और लाइट किससे आ रही है, बल्ब से भी आ रही है और लैंप से भी आ रही है. बट बल्ब एंड लैंप बोथ आर डिफरेंट.
तो बल्ब को अलग लिख दो, लैंप को अलग लिख दो, बट दोनों क्या प्रोड्यूस कर रही है? लाइट्स। तो ये लाइट्स हो जाएगी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन लायन, डॉग एंड स्नेक? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लायन, डॉग एंड स्नेक के बीच में क्या रिलेशन है? तो लायन आपका जो है एक वाइल्ड एनिमल है, डॉग आपका एक डोमेस्टिक एनिमल है, स्नेक आपका जो है रेप्टाइल है। ऑल थ्री आर डिफरेंट, ऑल थ्री आर डिफरेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? इस तरह से जो है वो आपने ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? नेक्स्ट चले। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मून, सन एंड अर्थ? देखो, तो मून, सन एंड अर्थ के बीच में क्या रिलेशन आएगा? ऑल थ्री आर डिफरेंट। मून क्या है? आपका एक नेचुरल सैटेलाइट, सन आपका एक स्टार है, अर्थ आपका एक प्लैनेट है। तीनों अलग है, तीनों अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर? यस एस्पिरेंट्स, चलें आगे। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्पिटल नर्स एंड पेशेंट? हॉस्पिटल नर्स एंड पेशेंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो आपको पता होगा कि बोथ नर्स एंड पेशेंट आर पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर नर्स एंड पेशेंट, बिकॉज नर्स एंड पेशेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है? ये दोनों अलग हैं, बट दोनों किसका पार्ट है? हॉस्पिटल का पार्ट है, हॉस्पिटल का पार्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मर्करी, जिंक एंड मेटल? देखो, यहां पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, लेकिन यहां पे थर्ड नंबर पे क्या दिया है? मेटल। अब आपने देखा कि ये जो मेटल है, मर्करी और जिंक है, ये क्या है? आपके मेटल्स ही है। तो आप कैसे लिख सकते हो? मेटल आ गया, मेटल के अंदर क्या आ जाएगा? मर्करी एंड जिंक। दोनों अलग अलग मेटल है, ठीक है, बट दोनों क्या है? मेटल है। तो मेटल के अंदर मर्करी एंड जिंक आ गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टीचर, राइटर एंड म्यूजिशियन? तो टीचर, राइटर एंड म्यूजिशियन, देखो यहां पे देखो किस तरह से आप करोगे। अब आपका कोई टीचर है, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि वो सिर्फ मैथ ही पढ़ाए, या मैं टीचर हूं तो मैं सिर्फ आपको रीजनिंग ही पढ़ाऊं या मैथ्स ही पढ़ाऊं, है ना? मेरे अंदर कुछ और हॉबीज भी तो हो सकती है, कुछ और टैलेंट भी तो हो सकता है, क्यों? तो वैसे ही अगर कोई टीचर है तो वो राइटर भी तो हो सकता है, क्या पता उसने कोई बुक्स लिखी हो, ठीक है, क्या पता उसको गाने का भी शौक हो, वो म्यूजिशियन भी हो सकता है, उसको सिंगिंग का, ठीक है, कंपोजिंग का, लिरिक्स का, इस तरह का कोई शौक हो तो वो म्यूजिशियन भी हो सकता है ना? वैसे ही अगर कोई राइटर है तो जरूरी तो नहीं कि राइटर है तो सिर्फ वो लिखेगा ही, लिखता ही रहेगा, उसकी कुछ और हॉबीज भी तो हो सकती है ना, कुछ और इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, वो म्यूजिशियन भी हो, म्यूजिक भी तो करता हो, क्या पता वो पढ़ाता भी हो, वो टीचर भी हो। वैसे ही म्यूजिशियन है, जरूरी तो नहीं वो सिर्फ गाता ही रहेगा, क्या पता वो क्लासेस भी लेता हो म्यूजिक की, वो टीचिंग करता हो, है ना? और क्या पता वो गाने लिखता हो, वो राइटर भी हो। ऑल थ्री आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? हाँ जी, तो आप क्या करोगे? टीचर है, टीचर आपका राइटर भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है, तो ये आपका टीचर आ गया, ये राइटर आ गया, ये म्यूजिशियन आ गया। मतलब म्यूजिशियन आपका टीचर और राइटर भी हो सकता है, राइटर आपका टीचर और म्यूजिशियन भी हो सकता है, और टीचर आपका राइटर और म्यूजिशियन भी हो सकता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन बॉयज, गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स? यहां पे देखो, अब काफी अच्छा क्वेश्चन है ना? तो क्या आएगा इसका, बताइए। हाँ जी, काफी आसान है। देखो, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है,
बट ऐसा तो नहीं है ना कि बॉय गर्ल हो सकता है या गर्ल बॉय हो सकती है, ये तो कहीं पे मतलब लॉजिकली करेक्ट नहीं है ना, बायोलॉजिकली भी करेक्ट नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आपका गर्ल भी हो सकती है बॉय भी हो सकती है, तो यानी कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपकी गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, गुड। नाउ कम्स टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, and the question is which of the following diagram indicates the best relation between tall man, black haired people and Indians। तो इसके लिए क्या होगा, देखो अब टॉल मैन है तो टॉल मैन जरूरी तो नहीं कि वो इंडियन भी हो, वो इंडियन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब पाकिस्तान में देखोगे तो काफी लंबे लंबे लोग हैं, है ना, या फिर आप साउथ अफ्रीका वाली साइड देखोगे, ठीक है, वहां पे भी काफी लंबे लोग पाए जाते हैं। यूएस वाली साइड जाओगे वहां पे भी होते हैं, है ना। तो टॉल मैन वो इंडियन भी हो सकता है बट नॉन इंडियन भी हो सकता है। वैसे ब्लैक हेड पीपल है तो ब्लैक हेड पीपल टॉल मैन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे टॉल मैन ब्लैक हेड भी हो सकता है, और वैसे ब्लैक हेड पीपल इंडियन भी हो सकता है और इंडिया के बाहर का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, कि टॉल मैन आपका ब्लैक हेड भी हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है, इंडियन आपका ब्लैक हेड भी हो सकता है, टॉल मैन भी हो सकता है ना, ब्लैक हेड आपका टॉल मैन इंडियन कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट था। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए हम यहाँ पे आपको जो है वो टाइम टू टाइम अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है, सो दैट कि आपका जो एनडीए सीडीएस एफकैट का एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर पाओ, आप क्विक रीजन जो है वो कर सको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको पता चले कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसमें हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, साथ में हम आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बताएंगे। तो इसके लिए देखो हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि जब हमने तैयारी की, हमने पेपर क्वालिफाई किए, है ना, तो हमने भी मेहनत करी, क्योंकि मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क, आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। हम भी आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं सो दैट कि जो आपकी मेहनत है वो थोड़ी सी कम हो जाए, है ना। हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो गाइड करने का मतलब क्या है, या आपको पढ़ा रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर वो चीजें पढ़ी हैं तो हम आपकी थोड़ा सा जो हार्डवर्क है उसको 10, 20, 30% जो है वो कम कर सकें और आपको कुछ एक स्ट्रेटेजी बता सकें कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो चीज पढ़ने वाली है उसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, एग्जाम देखो आपका जो एग्जाम है, ठीक है, आपका 80% ऑफ एग्जाम जो है वो सिर्फ 40 to 50% ऑफ सिलेबस से ही आ जाता है ना। तो आपको जो है पहले वो 50% सिलेबस कंप्लीट करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा एनडीए सीडीएस एफकैट सीएपीएफ में भी कुछ ऐसा ही है ना, कि कुछ मेन टॉपिक्स हैं जहां से आपका एग्जाम जो है वो हर बार आपका पेपर आता है। तो पहले सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने एग्जाम में अच्छा जो है वो कर पाओगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, बाकी वी ऑल आर हियर, आवर एडुफोर टीम आर हियर टू गाइड यू, टू मेंटर यू, टू टीच यू। ठीक है, और अच्छे से जो है वो आपने एग्जाम की तैयारी करनी है। बाकी हम जो है वो हर वीक आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, वेदर इट इज फॉर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, कुछ भी हो वो आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने वो चीज़ें अच्छे से सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, शेयर भी कर सकते हो अपने अदर एस्पिरेंट्स जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ। ठीक है, सो दैट कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो, है ना, आपके दोस्तों की तैयारी भी अच्छी हो। क्लियर, सो एस्पिरेंट्स थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।